हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ओजांग आईएएस एकेडमी। आपके इस प्लेटफॉर्म पर हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं जिसकी सभी विद्यार्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मेरे यूपीएससी से, उन सभी साथियों को ज़रूरत होती है गाइडेंस की। और उस गाइडेंस प्रोग्राम को हम मेंटरशिप प्रोग्राम के रूप में लेकर आए हैं, जो कि एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम है बाय ओजांग सर। तो मेरे साथियों, जो ज़रूरत है इस मेंटरशिप की, वो मेंटरशिप की ज़रूरत है क्यों? मेरे डियर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत इस वजह से भी है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं। जैसे बहुत से बच्चों की काउंसलिंग मैंने की है और उस काउंसलिंग के दौरान उनके कुछ चुनिंदा जो प्रश्न हैं जो सभी के लिए कॉमन रहते हैं, और वो क्वेश्चंस उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, रिवाइंड करते रहते हैं बैक टू बैक। कई बार वो क्वेश्चंस अलग अलग कैंडिडेट्स ने अलग अलग रूपों में मेरे से पूछा है। इवन जब हम किसी नए कैंडिडेट को मेंटरशिप दे रहे होते हैं, उससे डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे होते हैं ताकि हम उनका एक प्लान बना सकें, तो उस दौरान भी उनसे कई तरह के जो प्रश्न उठते हैं, उनमें कॉमन जो क्वेश्चंस हैं, उसके कारण हम ये चाहते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी के उन प्रश्नों का जवाब एक बार में दे दे। तो यही कारण है कि हम एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं बाय ओजांग सर। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू आप जान पाएंगे कुछ इन प्रश्नों के उत्तर। जो ये प्रश्न हैं आपके सामने कि सिलेबस क्या है, ऐसे मेरे कई जो एस्पायरेंट्स हैं, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं यूपीएससी के, जो इस चीज़ में भ्रमित हैं कि सिलेबस उनको पता नहीं होता है और उनको जो जैसे मिल जाता है पढ़ने के लिए वैसे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और उसके साथ साथ मेंस का सिलेबस क्या है। तो जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा और डिटेल में एनालिसिस कैसे मिलेगा। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप ऐसे सिलेबस कीजिए, ऐसे सिलेबस कीजिए, इसका ये एनालिसिस है और इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम में इस सिलेबस को न केवल आपको बताया जाता है, बल्कि उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है और उस सिलेबस में सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो जो सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं, अगर हमें वो पता हो, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा रेगुलर रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के साथ साथ जब वो बहुत बार ही आते हैं और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो समस्या हमारे लिए खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि हमने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ हमने मैच करके नहीं देखा कि भाई कितना क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में इस सिलेबस से आया है। तो ये सारा काम आप लोगों के लिए हम आसान बना रहे हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से आसान बना दिया गया है कि बड़े ही प्रेम के साथ आपको ये बताया जाता है कि सिलेबस क्या है और इसके साथ साथ इस सिलेबस को कवर कैसे करें, इस चीज़ को समझाया। तो ये वो प्रश्न हैं जो बहुत बार काउंसलिंग के दौरान या मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान जब हम बच्चों से पूछते हैं आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहला यही रहता है कि हमें सिलेबस को लेकर क्लियरिटी नहीं है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिलेबस मस्ट है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप बहुत ही सरलता के साथ सिलेबस को डिफाइन कर सकें, उसकी जो डिमांड है यूपीएससी की, उस डिमांड को फुलफिल कर सकें। देखो, इकोनॉमी का बड़ा ही सिंपल रूल होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का कि डिमांड और सप्लाई। जब जितनी जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई ना हो तो चीज़ें जो है वर्स्ट हो जाती हैं, इकोनॉमी में स्थिति जो है बहुत ख़राब होने लगती है। उसी तरह से यूपीएससी डिमांड आपसे कर रहा है, अपने सिलेबस में उसने लिख के दे दिया है, उसने आपको एक कागज़ दे दिया है कि ये हमारी डिमांड है। हम आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जो आज जिस जॉब के लिए हम आपको लेना चाहते हैं, जिस नौकरी के लिए आपको लेना चाहते हैं, उसकी ये रिक्वायरमेंट है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन फिर नहीं होता है, और जब हमसे वो प्रश्न नहीं होता है तो वही समस्या हमसे खड़ी हो जाती है। देखिए, पढ़ता हर कोई है, हार्ड वर्किंग हर कोई कर रहा है, लेकिन
वो पढ़ने की दिशा को किसी और दिशा में लेकर चला जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। मतलब उसे पढ़ना तो भाई एक सामान्य जानकारी के हिसाब से है, जैसा सिलेबस में बोला गया है उसके अनुसार पढ़ना है। लेकिन पढ़ते पढ़ते कई अभ्यर्थी क्या होते हैं कि रिसर्च लेवल पर चले जाते हैं और उसी एक टॉपिक में जितनी आवश्यकता थी कवर करने की, उससे ज़्यादा की वे होड़ में लग जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लें। किताबों का ढेर लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकत्र कर लेते हैं, चाहे वो ऑप्शनल ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। ऑप्शनल एग्ज़ाम भी कोई रिसर्च लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है, उसमें सिलेबस में सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं और उस सिंपल चीज़ों को ही अगर आपने कवर कर लिया तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस को हम समझा रहे हैं कहाँ, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। उसकी बेसिक से बेसिक बारीकियों को हम ढूंढते हैं, बताते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं कि भाई ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ना केवल टॉपिक देखते हैं बल्कि उस टॉपिक के सब टॉपिक्स क्या हैं और उसका रिलेवेंस प्रीवियस ईयर से कितना रहा है। क्या प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, तो किस सेक्टर से ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में ही मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर देखते हैं इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट की क्लास को ही देखते हैं या इकोनॉमी की के सिलेबस को ही देखते हैं, तो बड़ा ही बेहतरीन सिलेबस है। सिंपल यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये दिया हुआ है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक्स, ये दिया हुआ है। लेकिन इनसे क्वेश्चंस कितने क्रिएट होते हैं, तो आप बड़े ही अचंभित होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा रिसर्च लेकर कि मेंटरशिप जो प्रोग्राम हमारा चलता है इसमें हम किस लेवल की मेंटरशिप कर रहे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है, कितने बनते हैं, तो 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम इन टॉपिक्स से बनते हैं। बट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एसेक्ट्रा, कि इन टॉपिक्स के अलावा एसेक्ट्रा अन्य जो अदर्स जो सब टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो उन्हीं चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं इसमें, और उनसे ही बाकी के 15 क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते हैं, बनते हैं। लाइक जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी में 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आप देखिए कि 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के एवरेज चल रहे हैं और उसमें से 15 क्वेश्चन आप एसेक्ट्रा से लेते हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो हिडन है उन्हीं टॉपिक्स में अंदर की तरफ। तो मेरे जो भोले साथी होते हैं, बहुत ही मासूम और बड़े ही जो है इस चालाकी को नहीं समझ पाते हैं, शांत मस्तिष्क के साथी होते हैं, वो केवल टॉपिक को पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी पढ़ लिया हमने, इंक्लूजन पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझ के पढ़ लिया। तो इससे क्या होता है कि हमें गलत मार्ग पर, गलत दिशा में चले जाते हैं। तो हमें वही आवश्यकता पड़ती है मेंटरशिप की, और ये आवश्यकता तो क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताएगा, बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा ये प्रोग्राम आपको। और इसके साथ साथ आपको ये बताएगा कि सिलेबस कवर कैसे हो, इसको कवर करने का क्या तरीका है। जब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो आप देखेंगे कि हम प्रॉपर एक प्लान क्रिएट करते हैं। हर एक अभ्यर्थी को जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का सदस्य है, मेंबर है, उसको हम एक प्लान देते हैं, ठीक है। वो एक वीकली प्लान होता है। क्या होता है? वीकली, यानी कि साप्ताहिक प्लान होता है। तो जो ये साप्ताहिक प्लान होता है, इस प्लान में क्या होता है कि आपको कब, किस समय, किस टॉपिक को कवर करना है, कहाँ से करना है और किस तरह से करना है, उसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से लगाने हैं, उस क्वेश्चंस में अगर आपसे कोई गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों में सुधार किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि एक तो 2 चीज़ें सबसे बेसिक हैं, ये बहुत ही नीड होता है ना, ये बेसिक नीड है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक नीड है किसी जो अब भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो ये बेसिक नीड है यूपीएससी के तैयारी के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और इसी बेसिक चीज़ को, यानी जो एक आधार है, उसी आधार से हम लोग दूर भाग जाते हैं। और जैसे ही इस आधार से हम लोग दूर भागते हैं, दूर जाते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है
कि हमारी जो पूरी इमारत है वो ढह जाती है, प्रीलिम्स में ही ढह जाती है, क्योंकि हमारा आधार मजबूत नहीं है, हमने सिलेबस को ठीक से पढ़ा नहीं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया नहीं, उसको कवर किया नहीं। तो क्या होता है कि प्रीलिम्स आते आते ही हमारी जो पूरी इमारत है वो ढह जाती है, जो हमारे सपनों की इमारत है, जो हमने आधार लेस बनाई है ना। आधार लेस मतलब आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों मैंने यहाँ पे समझाया, बता दिया, बोल दिया। आधार लेस यानी बेस लेस है और वो बिल्डिंग हमारी गिर जाती है, तो वहाँ बड़ा दुख होता है। तो उस दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमारा ये आधार मजबूत हो, और ये आधार जो है हमारा कहाँ से मजबूत हो रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम से मजबूत हो रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम से मजबूत हो रहा है। और अंडर द गाइडेंस ऑफ ओजांग सर, ओजांग सर के गाइडेंस में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम संचालित हो रहा है, चल रहा है। और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है, बैच जो स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 10 जून से हो रहा है ना। 10 जून 2024 से बैच की स्टार्टिंग हो रही है, और इसके लिए आपको मंथ में, एक मंथ में आप देखेंगे तो 20 सेशंस आपको मिल जाते हैं। कितने सेशंस मिल जाते हैं? 20 सेशंस मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको फर्दर जानकारी चाहिए, और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं कि इस बैच में क्या फैसिलिटीज़ है, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता है क्या है, लेकिन आप इसमें रजिस्टर्ड जरूर हो जाइए। और रजिस्टर होने के लिए 8750711100 पर कॉल कीजिए। इसके साथ साथ आप ओजांक ऐप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, और ओजांक ऐप पर डाउनलोड करने के बाद भी आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। तो मेरे साथियों, मैं यहाँ पर यही बात बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा प्लान है, प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम आपके सिलेबस को न केवल डिफाइन करता है, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, पीटी का क्या होगा, मेंस का कैसे होगा, उसमें कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे होगा, ऑप्शनल का कैसे होगा, एथिक्स का कैसे होगा, या ऐसे का कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ही दूसरा, जब हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं तो ज़रूरत होती है कि अब हम इसको कवर करने में सरलता महसूस करते हैं, बहुत ही सिंप्लाई कर देते हैं। और सिंपल होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, अब इसे कवर कर सकते हैं। हमें तोड़ना जरूरी होता है। यूपीएससी बहुत से शब्दों में बहुत ही गहराई में बातों को छुपा कर रखता है, जो सिलेबस में होता है उसके। इसके बाद कई बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि पढ़ते समय फोकस नहीं होता है। देखो, फोकस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम, कई बच्चे होते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग जगहों से, या यूट्यूब पर ही पढ़ रहे होते हैं। तो वो कैंडिडेट के क्या होता है, बस वो पढ़ते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसे निगरानी रखने वाला नहीं है कि आपने क्लास ली कि नहीं ली। आपने क्लास लिया तो उसमें जो नोट्स बनाए वो नोट्स आपके कैसे हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं क्या वह आपने सही बनाए हैं, आपके लिए लाभकारी हैं या नहीं हैं। तो हमारा फोकस कैसे बनेगा? हमने क्लास लिया, ठीक है, हो गया, क्लास के दौरान हम उठ के कहीं चले भी गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ जब हमसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा फोकस नहीं बनता है। लेकिन जब हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई हमने जैसे वीकली प्लान बना दिया और आपसे सेशन लेंगे, वीडियो सेशन करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, तो आपसे हम पूछेंगे कि आपको जो ये टारगेट दिया गया था, क्या आपने ये अचीव कर लिया? अचीव कर लिया तो हमें दिखाइए, हमें सेंड कीजिए, ठीक है। तो जब हम आपसे ये पूछेंगे, ठीक है, कि आप हमें ये सेंड कीजिए, आपका जो वर्क हुआ है, ये वर्क क्या आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो ये सोचकर ही आपके फोकस बनना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि आप ने समय पर अपना फोकस किया, अपने टाइम को, अपने टारगेट को कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो फोकस अपने आप ही बन जाएगा। फोकस ना बनने का ही सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, ऑनलाइन अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपनी नोट्स बना रहे होते हैं, तो वो बस नोट्स बनाते रहते हैं, उनके पास बहुत सारा गट्ठर लग जाता है पूरा। लेकिन उसका क्या फ़ायदा है अगर आपके वो एग्ज़ाम्स में काम नहीं आया, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उन नोट्स के माध्यम से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो नोट्स भी बेकार, और आपने जो पढ़ाई की, जो समय दिया, वो भी बेकार हो गया। और समय तो एक ऐसा रिसोर्स है मेरे साथियों, मैं इकोनॉमी क्लासेस में अक्सर बोलता हूँ कि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता, उसे आप पुनः वापस लौटा ही नहीं सकते हैं। तो यही वो चीज़ है कि समय भी बर्बाद होता है हमारा, क्यों? क्योंकि फोकस नहीं हो पाता। फोकस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर देने वाला नहीं है। लेकिन इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? फोकस दे रहे हैं अपने उन सभी सदस्यों पर जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर्स हैं।
वो इस प्रोग्राम के मेंबर बन जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 20 सेशंस इन अ मंथ, ठीक है, ये मंथली पेमेंट है आपका 249 ओनली पर मंथ। आपको जब इस 249 रुपीज़ में ही इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या है, कोर्स को कवर करने का क्या एक पूरा प्लान होगा, ठीक है, और पढ़ते समय फोकस नहीं हो रहा है वो अपने आप ही होने लगेगा। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सभी की, और क्या इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम से, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं और इसमें आप चेंजेस चाहते हैं। और इसके साथ साथ पढ़ने के लिए प्लान कैसे बनाएं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हम वीकली पूरा प्लान आपको क्रिएट करके देते हैं कि आपको इस वीक में ये वाला सेगमेंट ख़त्म कर लेना है, इस वाले सेगमेंट से रिलेटेड आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, एक मार्गदर्शन आपको दे दिया जाएगा, एक मार्ग बता दिया जाएगा कि आपको इस मार्ग पर किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो प्लान हम तैयार करके दे रहे हैं आपको बस क्या करना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। हमारे यहाँ तो गुरुकुल की अगर मैं बात करूँ, ओजांक गुरुकुल कैंपस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ आप देखते हैं कि 12 आवर का चैलेंज चलता है। हमारे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं 12 घंटे अपनी चेयर्स पर बैठे रहते हैं, बीच में बस लंच ब्रेक होता है, और वो 12 घंटे चेयर पर बैठे रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद जब टेस्ट लिया जाता है तो उनका एक अलग ही हमें दिखाई देता है कि भाई टेस्ट में उनके जो स्कोर होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो एक साथ कहीं नहीं होता है, तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है वो गेन कर रहे हैं। क्यों? और पहले क्या था कि लगातार वो बैठ नहीं सकते थे, ये सभी के अंदर होता है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि कोई जो है 12 घंटे लगातार बैठ जाए, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि फोकस नहीं होना और किसी का दबाव नहीं होना, ये सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 घंटे बच्चे बैठ रहे हैं, 75 डेज का टारगेट लिया हुआ है, चैलेंज लिया हुआ है कि 12 घंटे हमें बैठना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, क्लासरूम में जो भी चीज़ें हुई है, वर्क बुक भी जो दी जाती है हर एक सब्जेक्ट की, उस वर्क बुक को फिल करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लान आपका बिल्कुल यहाँ पर बन जाएगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको इस टाइम में ये करना है। फिर मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें, यानी कि गाइडेंस को कैसे प्राप्त करें, सर इसके बारे में बता दीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है कि गाइडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मार्गदर्शन प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम, क्षमा कीजिएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि एडवांस लेवल पर है इन द गाइडेंस ऑफ ओजांक सर। 20 सेशंस इन अ मंथ, एक मंथ में आपको 20 सेशंस होते हैं, यानी कि वीडियो कॉलिंग होती है, बात होती है, हमारे मेंटर्स जो सीनियर मोस्ट मेंटर्स हैं वो आपसे बात करते हैं, ओजांक सर आपको पर्सनली गाइड करते हैं, ठीक है। और ओनली 249 पर मंथ में ये आपको मिल जाता है, क्लियर। इसके अलावा अगर आप इन नंबर पर कॉल करके ले लेते हैं, इसके अतिरिक्त आप हमसे काउंसलिंग चाहते हैं, है ना, बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर बस आपको मिस कॉल कर देनी है, ठीक है, आपको मिस कॉल कर देना है, हमारी तरफ से कॉल अपने आप ही आपको लग जाएगा 9289704917, ठीक है। ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, और इस मोबाइल नंबर पर यदि आप कॉल करेंगे, मिस कॉल करेंगे, तो कॉल बैक आपको तुरंत लग जाएगी। तो ज़रूरत क्या है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मिस कॉल करें, या इसके साथ साथ आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं किस नंबर पर, 8750711100 पर। इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर्स आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपसे बात करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है, कोर्स से रिलेटेड भी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो मिस कॉल आप इस पे कीजिए, आपको मिस कॉल करने के बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा, आपसे बात की जाएगी प्रॉपर। इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो सारे प्रश्न हैं जो कि एक अभ्यर्थी के मस्तिष्क में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको केवल इसी बैच में मिलने वाला है, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम है, और जो कि कब शुरू हो रहा है, 10 जून 2024 से शुरू हो रहा है। तो मेरे साथियों, आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को बड़ी ही सरलता से मैंने आज आपके कुछ बहुत ही बड़े प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा, और यदि मैंने ऐसा कर दिया है तो आप सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों में, साथियों में, जिनके मन में ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने मित्रों से भी डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको भी हमारा मिस्ड कॉल नंबर बता सकते हैं,
जो कि ये आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है। और इस मिस कॉल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद सीधे हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वे सभी आपके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सभी का, मेरे साथियों का स्वागत है एक बार फिर से, ठीक है। आप सभी साथी मेरे साथ जुड़िए, उजांग सर के साथ जुड़िए, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल करना ना भूलें, ठीक है, मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल करना ना भूलें। और इसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप अदर नंबर पर या उसी नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। रजिस्टर करवा लीजिए, 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर इसी प्रकार चलते रहेंगे, लक्ष्य की ओर इसी प्रकार चलते रहेंगे, और लक्ष्य पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि और ना ही कोई बाधा रोक सकती है, क्योंकि आप आशा जुड़ चुके हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। मैं ऐसी आशा भी करता हूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।